सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस अहम केस की समाअत जारी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि कैसे हो सकता है फैसला लिखने वाले जस्टिस काजी फाइज ईसा मुकदमा सुने। समाअत से इनकार तो फर्ज नहीं किया जाता, ये जुडिशल ऑर्डर होता है। जस्टिस काजी फाइज ईसा फैसले पर दस्तखत करने वाले जज ने खुद को बेंच से अलग कर लिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि 29 मार्च के जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले में हिदायत नहीं की गई, बल्कि इस ख्वाहिश का इजहार किया गया कि मुनासिब होगा ये कार्रवाइयाँ रोकी जाएं। मियाँ शाहिद बताइएगा, इस वक्त समाअत में दलाइल कौन दे रहा है? इरफान, दलाइल जो है वो अटॉर्नी जनरल ही दे रहे हैं, बाकी अभी दलाइल किसी के शुरू नहीं हुए। आज इलेक्शन कमीशन के वकील इरफान कादर ने भी दलाइल देने की जो है वो इस्तदा की थी, लेकिन अभी उनके दलाइल जो है उनको इजाज़त नहीं मिली। सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी खजाना वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी ब्रीफिंग ली जाएगी। और इसके अलावा अकरम शेख मुस्लिम लीग नून के वकील जो हैं वो भी वहाँ मौजूद हैं और फरूक नाइक भी वहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन अभी अटॉर्नी जनरल ही को अदालत सुन रही है, उनसे दलाइल जो है वो ले रही है। और अटॉर्नी जनरल एक नुक्ते पर जो है वो बात कर रहे हैं, जो कि बेंच की तश्कील है। और 184(3) जो है वो उसके मुताबिक जो मुकदमा सुनने के हवाले से अटॉर्नी जनरल अदालत को कायल करने की कोशिश कर रहे हैं कि मौजूदा मुकदमा जो है वो मौजूदा बेंच ना सुने और काजी फाइज ईसा का जो फैसला है उस पर अमल दरामद किया जाए और उसके मुताबिक जो है वो 184(3) के मुकदमा की समाअत जो है वो मुखर की जाए। और इस हवाले से वो ये भी कह रहे हैं कि जो सर्कुलर जारी किया गया था वो इस तरह काजी फाइज ईसा का जुडिशल ऑर्डर जो है वो उसको खत्म नहीं किया जा सकता। जुडिशल ऑर्डर को जुडिशल ऑर्डर के जरिए ही खत्म किया जा सकता है। लेकिन इस पर चीफ जस्टिस के अहम रिमार्क्स आए हैं। उन्होंने कहा कि इस बात से मुतफिक नहीं कि ये मुकदमा दीगर 184(3) के मुकदमा से मुख्तलिफ है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है चीफ जस्टिस ने कि जिनके रूल्स बने हैं इन मुकदमा पर कैसे कार्रवाई रोक सकते हैं। 184(3) के दायरा इख्तियार पर बहुत सख्त तरीकाकार अपनाया हुआ है। एक जानिब आप कहते हैं कि फुल कोर्ट बनाएं, दूसरी जानिब आप कहते हैं कि समाअत ना करें। इस पर जस्टिस मुनीम ने कहा कि आप फुल कोर्ट की इस्तदा जो है वो आपने जो की थी उस पर आप क्या कायम है, तो उस पर उन्होंने कहा कि फुल कोर्ट की इस्तदा तो मुस्तरद कर दी गई थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि फिलहाल वो मुस्तरद कर दी गई थी, क्या आप उस पर दलाइल देंगे? तो उस पर उन्होंने कहा कि इसमें मैं बाद में बात करूंगा। तो ये रिमार्क्स जो है वो अहम रिमार्क्स चीफ जस्टिस के चल रहे हैं और अटॉर्नी जनरल जो है वो अदालत को कायल करने की कोशिश कर रहे हैं। जी मियाँ शाहिद, चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से जस्टिस काजी फाइज ईसा के हुक्म को खूबसूरत हुक्म कहा गया है, ये किस हवाले से रिमार्क्स दिए जा रहे हैं? देखिए, ये पहले भी चीफ जस्टिस वाजे कर चुके हैं कि जजेस के जो अंदरूनी मामलात हैं वो बेहतरीन हैं और उनके ताल्लुकात भी बेहतरीन हैं। तो वो इस हवाले से कह रहे हैं कि किसी भी जज का जो फैसला होता है वो उससे इख्तलाफ किया जा सकता है, लेकिन उससे इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने इसको चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के हुक्म को खूबसूरत हुक्म जो है वो करार दिया है। लेकिन उन्होंने साथ साथ ये भी कहा है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने वाज़े तौर पर कहीं हुक्म नहीं दिया कि 184(3) के तहत जो है मुकदमात की समाअत रोकी जाए। उन्होंने ये अहम रिमार्क्स दिए हैं। उन्होंने कहा है कि किसी जज से को बेंच से नहीं निकाला, ना ही किसी को निकाला गया, ना ही वो रजाकाराना तौर पर साइड पर हुए। कहीं किसी भी मुकदमे के जो इन दिनों में हुए हैं उनके ऑर्डर्स जो हैं वो पढ़कर सुना दिए जाएं जिसमें ये कहा गया हो कि किसी को बेंच से निकाला गया है। तो इस पर अटॉर्नी जनरल जो हैं वो कह रहे हैं कि 3(2) और 3(4) का फैसला बाकी दो जजेस को करने दिया जाए। और चीफ जस्टिस दूसरी जानिब उनका कहना है कि ऐसा नहीं हो सकता कि मौजूदा मुकदमे की समाअत रोकी जाए और 184(3) के तहत जो रूल्स बन चुके हैं उनके मुताबिक ही मुकदमात की समाअत हो रही है। इरफान, मियाँ शाहिद, समाअत से माजरत जस्टिस काजी फाइज ईसा का फैसला होगा, चीफ जस्टिस के ये भी रिमार्क सामने आए, ये भी बताइएगा। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जो 9 अरकान ने चीफ जस्टिस को मामला भिजवाया था 27 फरवरी को 9 जजेस के हुक्मनामे से दिखाएं बेंच से कौन अलग हुआ। उन्होंने कहा जस्टिस काजी फाइज ईसा का हुक्म खूबसूरत लिखा हुआ है, फुल कोर्ट की मीटिंग का फायदामंद हो सकती है, लेकिन इस वक्त मुमकिन नहीं है। उन्होंने जो जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले हैं उस पर जो उन्होंने कहा कि उनका फैसला बेहतरीन है, लेकिन
उनके फैसले का इतलाक जो है वो इस पर नहीं होता। उन्होंने कहा कि एक फैसला 3 रुकनी अक्सरियत ने दिया, एक 2 रुकनी अक्सरियत ने दिया, बुनियादी असूल मुकदमा की समाअत है। चीफ जस्टिस ने कहा कि सुने बगैर फैसला महदूद नोयत का ही हो सकता है। समाअत के बाद किए गए फैसले का वजूद होता है। कोर्ट फीस अदा न करने पर भी तो मुकदमा खारिज हो जाता है। नजरसानी अक्सरियती फैसले की होती है। और जिन जजेस के नोट का हवाला दे रहे हैं क्या वो 5 रुकनी बेंच में थे, उसमें चीफ जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि अदालती हुक्म के बगैर कोई फैसला काबिल अमल नहीं होता। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि 2 अलग अलग बेंचेस ने अलग अलग कार्रवाई की थी और इस पर आप एहतराम के दायरे में रहते हुए बेहतरीन दलाइल दे रहे हैं। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल की तारीफ की और इस अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सूरत हाल सबके लिए मुश्किल है। चीफ जस्टिस ने कहा कि सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी खजाना कहाँ हैं। सेक्रेटरी खजाना और कोर्ट के हमरा अदालत में मौजूद है, अटॉर्नी जनरल ने कहा। और चीफ जस्टिस ने इस मौके पर कहा कि असल मसला सिक्योरिटी के इशू का है। दोनों अफसरान को सुनकर भेज देते हैं, इनको पहले सुन लिया जाए। हसास मामला है, सिक्योरिटी मामलात पर इन कैमरा समाअत की जाए। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा तो इस पर आप फाइल्स दे दें, हम जायजा लेते रहेंगे। चीफ जस्टिस ने इस मौका पर ये अहम रिमार्क्स दिए हैं कि दोनों जो अफसरान जो दोनों यहाँ पर सेक्रेटरीज बैठे हुए हैं उनको पहले सुन लेते हैं, फिर उनको जाने की इजाजत देते हैं ताकि सिक्योरिटी का अहम मसला जो है उसको देख लिया जाए। तो अटॉर्नी जनरल ने इस मौका पर कहा कि सिक्योरिटी का मसला है, इसको इन कैमरा जो है इसकी समाअत कर ली जाए। तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप फाइल्स दे दें, हम इसका जायजा लेते रहेंगे। जी, तो अब दोनों मुअज़्ज़िज़ सेक्रेटरी साहिबान पेश होंगे? जी, दोनों सेक्रेटरी साहबान जो हैं वो अदालत में मौजूद हैं और चीफ जस्टिस ने कहा कि दोनों सेक्रेटरी साहबान कहाँ पे हैं। तो उन्होंने अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो यहाँ पर मौजूद हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ये सिक्योरिटी का मामला है, पहले इनको सुन लेते हैं और उसके बाद जो है वो इनको जाने देते हैं ताकि बाकी मामला जो है वो बाद में देखे जाएं। तो उस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इन कैमरा समाअत कर ली जाए। तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप जो सिक्योरिटी से मुतल्लिक जो ब्रीफिंग है उसकी फाइल्स हमें दे दें, हम इसका जायजा ले लेंगे। जी, मियां शाहिद, एक और सवाल चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से उठाया गया कि अब इंतखाबात के लिए कितनी फ़ोर्स चाहिए, जिसमें एयर फोर्स का जिक्र किया गया, नेवी का जिक्र किया गया, ये क्या रिमार्क्स थे? देखें, जो सेक्रेटरी दिफा हैं वो आज अदालत में जो है वो मौजूद हैं। उनसे यही उन्होंने सवाल किया है कि सिक्योरिटी के मामले पर जो है वो फोर्स से मुतल्लिक पूछा गया है। तो जिस पर ही अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस मामले को इन कैमरा जो है वो देखा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो उस पर जो है चीफ जस्टिस ने फिर कहा कि अपनी फाइलें जो हैं वो हमें दे दें, हम उसका जायजा ले लेंगे। क्योंकि सिक्योरिटी का इशू जो है वो सबसे बड़ा है कि जो शफाफ इंतखाबात हैं उन्हें उसके इनकाद के लिए सिक्योरिटी जो है वो बहुत ज़रूरी है वहाँ पर डिप्लॉय करना। और इस मामले पर इलेक्शन कमीशन का कहना है कि उन्हें एक जवान एक पोलिंग स्टेशन के लिए जो है वो अवेलेबल है, सिक्योरिटी इदारों ने कहा है। तो इसी वजह से आज सेक्रेटरी दिफा को जो है वो बुलाया गया था और सेक्रेटरी दिफा से इस्तफसार जब किया गया कि सिक्योरिटी के मामले के हवाले से पूछा गया तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इसको इन कैमरा कर लिया जाए समाअत को। तो जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अपनी फाइलें दे दें, हम इसका जायजा लेते रहेंगे। जी।